नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप लेकर उपस्थित हूँ। कविता शुरू करने से पहले हम इसके प्रसंग को जानेंगे। प्रस्तुत अवतरण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इस प्रसंग में तुलसीदास ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के पश्चात उनकी मूर्छा अवस्था तथा राम के विलाप का करुणामय चित्र प्रस्तुत किया है। वैद्य सुषेण के परामर्श पर हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे होते हैं तो मार्ग में भरत उन्हें राक्षस समझकर अपने बाण से मूर्छित कर देते हैं। हनुमान जी राम नाम लेते हुए भूमि पर गिर जाते हैं। तब भरत जी उन्हें स्वस्थ करते हैं और हनुमान जी से सब विवरण जान लेने पर बहुत पछताते हैं। समय बीतता देखकर भरत जी ने हनुमान जी को अपने बाण पर चढ़ाकर राम जी की ओर प्रस्थान करने के लिए उन्हें कहते हैं। तो कविता की शुरुआत करते हैं हम। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जे हूँ नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई, पद बंदी चलऊं हनुमंत। तब का अर्थ होता है तुम्हारा। तब का क्या अर्थ है? तुम्हारा। प्रताप का अर्थ होता है यश। उर हृदय, राखी रख कर, प्रभु भगवान। जे हूँ का अर्थ होता है जाऊंगा। नाथ भगवान स्वामी, तुरंत जल्दी। अस कही ऐसा कहकर, इस प्रकार कहकर। आयुषु का मतलब होता है आज्ञा। पाई पाकर, पद चरणों में, बंदी वंदना करके, चलेऊं चलना, हनुमंत हनुमान जी। इन पंक्तियों में हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप अपने हृदय में रखकर तुरंत ही अपने प्रभु यानी श्री राम जी के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर क्या करते हैं वो? भरत जी से आज्ञा पाकर पदबंदी का अर्थ होता है उनके चरणों में वंदना करके क्या करते हैं? हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहु, भरत की भुजाओं के बल, शील गुण उनके शील गुण, प्रभु पद प्रभु के चरणों में, प्रीति का मतलब होता है प्रेम, अपार बहुत अधिक, मन महु मन ही मन में, जात सराहत का अर्थ होता है प्रशंसा करना, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, पवन कुमार का अर्थ होता है हनुमान जी। इन पंक्तियों में हनुमान जी क्या करते हैं? भरत की भुजाओं के और उनके शील स्वभाव के बारे में और उनकी जो प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रति जो अपार प्रीति है, अपार प्रेम है, उसे मन महु मन में बार बार, पुनि का अर्थ होता है बार बार, सराहते हुए प्रशंसा करते हुए हनुमान जी चले जाते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। उहाँ राम, वहाँ पर राम, लक्ष्मण ही लक्ष्मण जी को, निहारी का अर्थ होता है देखना, बोले बचन मतलब वाणी, मनुज मानव की तरह, अनुसारी तरह समान। अर्धरात्रि आधी रात, गई कपि मतलब हनुमान जी, नहीं आयु का मतलब आना। राम उठाए अनुज किसको बोलते हैं? छोटे भाई को।
उर लायो हृदय से लगा लेना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम की करुणावस्था का सुंदर चित्रण किया है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, कि वहाँ पर, वहाँ मतलब युद्ध भूमि में श्री राम जी बार बार लक्ष्मण जी को निहार रहे होते हैं, उन्हें देख रहे होते हैं। बोले वचन, और वचन बोलने लगते हैं किसके अनुसार? मनुज अनुसारी, एक साधारण मानव की तरह वचन बोलने लगते हैं। कहते हैं, अर्ध रात्रि गई कभी नहीं आयो, कि आधी रात बीत चुकी है और अभी हनुमान जी संजीवनी लेकर नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर लायो। अब राम जी क्या करते हैं? अपने अनुज को यानी कि लक्ष्मण जी को उठाकर अपने उर मतलब हृदय, अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजहु पितु माता, सयहु विपिन हिम आतप बाता। सकहु का अर्थ होता है सके, दुखी, दुखित का अर्थ होता है दुखी, देखी देखना, मोही मुझे, काहू, काहू का मतलब किसी भी प्रकार से, बंधु मतलब भाई को कहा है, सदा हमेशा, मृदुल कोमल, स्वभाव का मतलब स्वभाव, मम हित मेरी भलाई के लिए, तजेहु का मतलब त्यागना, पितु माता माता पिता, सहु सहना, विपिन जंगल, हिम, हिम का अर्थ होता है सर्दी, आतप, आतप यानी धूप को भी बोलते हैं या गर्मी कह सकते हैं, बाता आंधी तूफान को बोलते हैं। इन पंक्तियों में राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मुझे कभी भी दुखित अवस्था में नहीं देख पाते थे। हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा हमेशा से मेरे प्रति कैसा स्वभाव रहा? मृदुल स्वभाव, कोमल स्वभाव रहा है। वैसे तुम उग्र स्वभाव के थे, परंतु जहाँ पर भी मेरी बात आती थी तुम्हारा स्वभाव कैसा हो जाता था? मृदुल हो जाता था, कोमल हो जाता था। मम हित लागी, मम हित मेरी भलाई के लिए तुमने क्या किया? तजहु पितु माता, तुमने माता पिता को भी त्याग दिया था। सहू, सहू का मतलब सहना, विपिन जंगल में, और तुमने जंगल में क्या क्या सहा? सर्दी को, गर्मी को और आंधी तूफान को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम वच विकलाई। जो जन तऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु। सो अनुराग, सो अनुराग का मतलब वह प्यार, कहाँ अब भाई, हे मेरे भाई कहाँ चला गया। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण की मूर्छित अवस्था को देखकर बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और एक साधारण मानव की तरह क्रियाएं करने लगते हैं और कहते हैं लक्ष्मण को कि हे मेरे भाई, तुम्हारा वो प्यार, वो अनुराग अब कहाँ चला गया। उठाऊं न सुनी, उठकर जो मेरी व्याकुलता से भरे हुए जो वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ पा रहे हो। जो जनतऊ, यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोहू, कि मैं वन में यानी कि जंगल में अपने भाई से, बिछोहू का मतलब बिछड़ना, यदि मैं जानता कि मैं जंगल में मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं क्या करता? पिताऊ वचन मनते नहीं हो, तो मैं पिताजी के वचनों को कभी भी नहीं मानता। यदि मैं जानता कि मैं जंगल में अपने प्रिय भाई को खो दूंगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचारी जिये जाग हुताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। सुत, सुत का अर्थ होता है पुत्र, बित, बित का अर्थ होता है धन, नारी पत्नी या स्त्री को कहते हैं। भवन परिवार, भवन और परिवार। हो ही का मतलब आते हैं, जा ही का मतलब जाते हैं। बारही बारा बार बार,
अस विचारी ऐसा विचार करके जागहु ताता, हे मेरे भाई तुम जाग जाओ। मिलहि न जगत सहोदर, सहोदर मतलब एक ही उदर से पैदा होने वाली, यानी कि सगे भाई, भ्राता मतलब भाई को कहा गया है। इन पंक्तियों में श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत मतलब पुत्र, बित धन, नारी स्त्री या पत्नी, भवन और परिवार, इस संसार में ये सभी वस्तुएं बार बार आती हैं और चली जाती हैं। कौन कौन सी? पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार, ये इस संसार में बार बार मिलते हैं और बार बार ही बिछड़ जाते हैं। अस विचारी ऐसा विचार करके जिए जागऊ ताता, हे मेरे भाई तुम इस गहन निद्रा से जाग जाओ। मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, कि तुम्हारे जैसा सहोदर यानी कि जो सगा भाई है, जो सगे भाई से भी अधिक मुझे प्रेम करता है, स्नेह करता है, वो इस संसार में मुझे कोई दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा करके हे मेरे भाई तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करि बर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियाए मोही। जथा जैसे, पंख बिनु पंख के बिना, खग पक्षी को कहते हैं, अति दीना अति दयनीय स्थिति, मणि मणि का अर्थ होता है मणि, बिनु बिना, फणी नाग या सांप, करीबर करीबर का अर्थ होता है श्रेष्ठतम हाथी, कर सूंड को कहते हैं। अस मम ऐसा, मम मतलब मेरा, जीवन बंधु बिन तो ही, हे बंधु तुम्हारे बिना ऐसा ही मेरा जीवन है। जो जड़, जड़ मतलब निर्जीव या कठोर, दैव देवता या भगवान या भाग्य, जीवाए जीवाए का मतलब जीवित रखना, मोही का अर्थ होता है मुझे। इन पंक्तियों में श्री राम जी अपने अनुज यानी लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी की स्थिति अत्यंत दीन है, मणि के बिना सांप, और जो सूंड है, जो श्रेष्ठतम हाथी का सूंड है, उसके बिना यदि हाथी की सूंडी ना हो तो उसकी भी स्थिति दीनहीन होती है, तुच्छ होती है, उसी प्रकार हे भाई आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। फिर शायद भाग्य केवल मुझे निर्जीव की भांति ही जीवित रखना चाहता है। जहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हु जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। जेहू, जेहू का अर्थ होता है जाऊंगा, जेहू का क्या अर्थ है? जाऊंगा। अवध अयोध्या, कवन कौन सा, मुँह मुँह, नारी स्त्री, हेतु के लिए, प्रिय भाई गवाई, प्रिय भाई को खोना, गवाना का अर्थ होता है खोना। बरु, बरु का अर्थ होता है चाहे। अपजस, अपयश या कलंक को कहते हैं। जगमाही, इस संसार में। नारी हानि, नारी का नुकसान। क्षति, क्षति का अर्थ भी नुकसान ही होता है। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम जी की मानसिक स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उस श्री राम जी मानसिक रूप से बहुत दुखी हैं। वो मन ही मन में मंथन कर रहे हैं कि अब मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या में वापस क्या मुंह लेकर जाऊंगा। जब माता पिता और अयोध्या वासी उसके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। वे सब तो यही कहेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को भी निछावर कर दिया। इस प्रकार अयोध्या वासी अनेक आरोप लगाएंगे, अनेक कलंक लगाएंगे और संसार में यह कलंक मुझे सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो नारी हानि है, जो नारी का जो नुकसान है वो विशेष नुकसान नहीं है। यानी कि
जो सीता को गवा देने का जो नुकसान है वो विशेष नुकसान नहीं है जितना कि अपने प्रिय भाई को खो देने का नुकसान है, उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सयई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब अपलोक, अपलोक का अर्थ होता है अपयश या कलंक, शोक शोक, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा, सही सहन करना, निठुर निष्ठुर, कठोर उर, उर का अर्थ होता है हृदय, मोरा मेरा, निज जननी अपनी माता के, एक कुमारा एक ही पुत्र, कुमार पुत्र को बोलते हैं, तात, तात का अर्थ होता है पिता, तासु तुम प्राणधारा यानी पिता के प्राणों का आधार हो। यहाँ पर श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुत, अब तुम्हारे इस अपयश और पीड़ा को तो जो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय है वो सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे जो दुख वेदना हुई है उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी तरह सहन कर लेगा, किंतु मैं अयोध्या में जाकर माँ सुमित्रा को कैसे कहूँगा कि अब तुम्हारा बेटा जो लक्ष्मण है इस संसार में नहीं रहा। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो, तात तास तुम प्राणधारा और पिता के प्राणों के आधार हो, उनसे मैं ये जाकर कैसे कहूँ कि लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहा। सौंप सुमोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उत्तरु कहा देह तिय जाई, उठ किन मोहि सिखायहूँ भाई। सौंप इसी का अर्थ होता है सौंपा था, मोही मुझे, पानी हाथ, सब विधि सब प्रकार से, परम हित पूरी तरीके से भलाई जानी जानने वाले, उत्तरु, उत्तरु का मतलब होता है उत्तर, काहा दे दिए जाई, जाई का अर्थ होता है माँ, उठ किन मोही, मोही का अर्थ होता है मुझे, सिखावहु सिखा दो भाई। इन पंक्तियों में राम कहते हैं कि हे मेरे भाई लक्ष्मण, अयोध्या से वन प्रस्थान करते समय सुमित्रा माता ने मुझे सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था, अर्थात माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ मुझे इसीलिए सौंपा था कि मैं हर पल तुम्हें सुख प्रदान करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राम अत्यंत उदास होकर कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मैं अयोध्या वापस जाकर माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा? तुम ही स्वयं उठकर मुझे कुछ सिखाओ, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी माता के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं जब वे मुझसे पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है जिसको मैंने तुम्हारे हाथों में जाते समय सौंपा था। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। बहुविधि, बहुत विधि से बहुत प्रकार से, सोचत सोच विमोचन सोच विचार करके, श्रवत बहना, सलिल जल, राजीव दल, राजीव दल यानी कि कमल के दल यानी कमल के पुष्प के समान, लोचन नेत्र, उमा शांति, अखंड जो कभी भी खंडित ना हो, रघुराई श्री राम, नर गति एक नर के समान गति करना, भगत कृपाल दिखाई भक्तों पर कृपा दिखाने वाले। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी का कथन है कि श्री राम ने अनेक तरह से सोच विचार और चिंतन करके अपने भाई लक्ष्मण की मृत्यु के शोक को दबा लिया, तभी उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से क्या बहने लगे? आंसू बहने लगे और श्री राम जी अत्यंत दुखी होकर रोने लगे, एक साधारण मनुष्य की तरह गति करने लगे।
उमा एक अखंड रघुराई और प्रभु श्री राम जी के चेहरे पर कभी न खंडित होने वाली एक शांति छा जाती है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, और भक्तों पर कृपा दिखाने वाले प्रभु श्री राम एक नर गति, एक साधारण मानव की तरह गति करने लगते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसकी अगली चौपाइयों का पठन हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।